जब स्टिचेस कट रहे थे, टाके जो थे वो कट रहे थे, तो इतनी तकलीफ़ हो रही थी, इतनी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि कंपाउंडर जो था वो चिल्ला भी रहे थे क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और उसके बाद जो मेरा दिल डूबना शुरू हुआ, कहती हूँ मैं कि मुझे रोना नहीं है, मुझे हिम्मत से ये पूरा जो वक्त हम लोगों का बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है, वीडियो मत देखो मेरा, मगर प्लीज़ उसे चला करके साइड में छोड़ दो। लोगों से भी बोल दो कि वीडियो अगर एंटरटेनमेंट नहीं है मेरे वीडियो में, मगर प्लीज़ उसे चला के साइड में छोड़ दो, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर हो गया ना तो मेरी लाइफ में मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आप लोग एक तरीके से ये मेरी बहुत बड़ी मदद कर दोगे। अगर मोनेटाइज हो गया ना मैं सारा काम घर का करते हुए, हस्बैंड को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, मेरे चैनल पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, एक इमोशनल व्लॉग है ये। तो मैं वो डाल रही हूँ, डेली रूटीन जो है वो दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लोगों से इतना शेयर कीजिए कि कम से कम हम लोगों का ये जो चैनल है ये मोनेटाइज हो जाए। मैं अपने हस्बैंड को देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए घर में रह करके कुछ अर्न कर पाऊँ, कुछ पैसे कमा पाऊँ, और मैं अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार पाऊँ। प्लीज़ इतना आप लोग कर दीजिए कि मुझे किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मैं तो 10-15 बार मैंने रोका, और रोकने के बाद फिर मैंने ये स्टिचेस पूरा कटा है। उसके बाद फिर एक्सरे हुआ है। एक्सरे देख करके ना आप लोगों का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इंसान का हाथ जैसे लग रहा है कि बिल्कुल रोबोट का हाथ लगा हुआ है, अंदर कीलें ठोकी हुई हैं, तार ऐसे लटका पड़ा हुआ है, एकदम देख के दिल दहल गया। ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया अपनी लाइफ से कि इतना ज़्यादा इरिटेट होने लगे हैं, क्योंकि भाई दिन भर में 10-15 दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं आपको दवाइयाँ भी दिखा देती हूँ। पूरा दवाई से भरा हुआ ये डिब्बा है। ये इतनी दवाइयाँ दिन भर खानी पड़ती हैं। पूरे मुंह में अंदर की तरफ छाला निकल आया है, पूरे मुंह पे दाना निकल आया है। कभी इंसान को ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है। एक खुजली भी होती है तो इंसान, मतलब इचिंग होती है तो कुछ कर नहीं सकता। नाक में प्रॉब्लम हो रही है, नाक के पास को जाना है, इरिटेशन हो रही है, और टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम हर चीज़ के लिए मजबूर। इतना इरिटेट हो रहा है क्योंकि भाई जो बॉडी बिल्डर इंसान है, जिसको अपनी फिज़िक बहुत मैटर करती है लाइफ में, उसकी जो फिज़िक है वो, उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल डाउन हो गई हो, एकदम हाथ एकदम पतले पतले, और ये जो स्टिचेस निकले हैं ना, ये स्टिचेस के पूरे निशान, जैसे लग रहा है स्टिचेस निकलने के बाद भी ना ये पूरा हाथ सिला हुआ है। तो वो चीज़ आप मतलब कि एक जिसके ऊपर बीत रही है वही जान सकता है। और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, अभी तक वो बंदा अरेस्ट भी नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है, और मैं करूँगी भी, क्योंकि भाई मैं नहीं डरती। सच बोलने से डरने का क्या लेना देना है। अगर हम लोग किसी सच बोल रहे हैं, कोई बात झूठ नहीं है, तो उसमें डरने से क्या मतलब है। मेरा यही मानना है। मैं सच बोल रही होती हूँ तो मैं किसी से डरती नहीं। हाँ, गुस्सा आता है, मगर मैं लफ्ज़ संभाल करके बात करती हूँ, क्योंकि मैं एजुकेटेड भी हूँ। मैं एक आपा खो देना वो बहुत बड़ी बात होती है, बट मैं इस सिचुएशन में भी अपना आपा नहीं खो रही हूँ। मैं बहुत उससे बात कर रही हूँ, मैं हर से बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करती हूँ, जब तक सामने वाला इंसान मुझसे बदतमीज़ी ना करे। और बदतमीज़ी करता भी है तो भी मैं एक लेवल तक बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करती हूँ। तो जो चीज़ ये फेस कर रहे हैं वो भाई कोई फेस नहीं करना, कोई फेस नहीं कर सकता है। मेरे ऊपर बीतती ना तो शायद मैं बहुत जल्दी हार मान गई होती।
ये जो हाथ है ये ऐसे ही बेंड रहेगा 1 महीने तक, दोनों हाथ इंसान का वैसे ही है। क्या तकलीफ़ फेस कर रहे हैं वो ही जानता है। हाथ जिसका इतनी अच्छी अच्छी बॉडी, मतलब इतना अच्छा शोल्डर हो, इतनी अच्छी बिल्टअप बॉडी हो और पूरा एकदम ढल गई हो बॉडी, तो उसको देख करके कितना अंदर ही अंदर बुरा लगता हो वो ही जानता है। जिस इंसान के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो लाइफ में, मतलब वो मुझसे भी लड़ जाते थे कि भाई मुझे एक्सरसाइज करना ही है, मैं एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहते थे। और उन मेरी वजह से क्या, किसी की वजह से भी वो एक भी दिन ना स्किप अपनी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते थे। जिम जाने की जो खुशी थी वो हर चीज़ से ज़्यादा थी। मगर उस इंसान ने ऐसी हम लोगों की लाइफ बर्बाद की कि उस डॉक्टर ने हमेशा के लिए इनको एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिए। तो वो चीज़ एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितनी ख़राब बात होगी, आप लोग सब लोग समझ सकते हैं। इवन जो नॉर्मल इंसान है, अगर वो रोज़ जिम जाना शुरू कर देता है, उसको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू होते हैं, उसके लिए जिम कितने इम्पॉर्टेंट है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक बॉडी बिल्डर जिसके लिए एक्सरसाइज उसकी सब कुछ होता हो, और उसको एकदम से उसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हो गया हो कि डॉक्टर ने उसे लाइफ भर के लिए एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिया हो, वो इंसान के ऊपर क्या बीत रही हो आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा, हम लोगों की फैमिली की सिचुएशन, मेरी जॉब चली गई, अब मैं सोच रही हूँ इस सिचुएशन में भी मुझे कहीं से जॉब मिल जाए। मतलब इतनी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ये भी अर्न नहीं कर रहे, मैं भी अर्न नहीं कर रही हूँ, बच्चा भी आगे है हम लोगों के, तो हम लोग कैसे आगे लाइफ चलाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कहीं मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए, बट कहीं भी नहीं मिल रही है। इवन मेरे कंपनी वाले 1 महीने का भी वक्त मुझे नहीं दे पाए, कि 1 महीने का भी वक्त मुझे दे देते तो शायद मैं अपने हस्बैंड को संभालते हुए जॉब कर लेती। बट उन्होंने भी मुझे 1 महीने का वक्त नहीं दिया, और आज मैं जॉबलेस बैठी हुई हूँ। और ना वो मेरी 15 दिन का किया हुआ मुझे काम का भी पैसा मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी जॉब, जब इंसान की सिचुएशन ख़राब होती है ना, तो वही बोले ना, ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता, वही वाली हालत है। कहीं जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि हो ही नहीं पा रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। आगे बच्चा है, उसको हम लोग तो कैसे भी चला लेते, बच्चे का कैसे चलाएं। बच्चे का तो रोज़ का खर्चा देखना ही है ना। बच्चे को कब तक बंद करके रखें घर में। अब भाई, अब इनको 24 आवर्स देखना है, छोड़ के जा नहीं सकते। तो फिर बाहर बच्चे की भी ख्वाहिश है। वो इतना छोटा सा बच्चा है, फिर भी बहुत समझती है मेरी बच्ची। माँ पापा ये कर दे वो कर दे, बट परेशान होती है, मम्मी कहीं घुमाने ले चलो, ये करो वो करो, मैं नहीं कर पाती। तो वो सब देख रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ। उस आदमी के ऊपर अभी तक पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं, मगर ऊपर वाला भी क्यों नहीं देखता, ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इतना बुरा हम लोगों की वो इंसान कंडीशन करके चला गया है, जिसका भुगतान हम लोग लाइफ भर बढ़ते रहेंगे। मेरी बच्ची का एडमिशन तक कायदे के स्कूल में नहीं करवाने की मेरी वो है कि मैं एक स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का करवा पाऊँ। पैसा कैसे भरूंगी, अगले महीने कैसे जाएगा, क्योंकि 6 महीना 7 महीना तो ये बेड ही पे रहेंगे। क्या करूँगी कुछ मालूम नहीं है। यही सब सोच के लाइफ की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, क्योंकि देखो प्यार से पेट नहीं भरता है ना, उसके लिए चीज़ें चाहिए होती है। तो वो चीज़ें, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता। अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद ये जो मुसीबतें हैं थोड़ी बहुत कम हो जाती या काफ़ी कम हो जाती, मगर मेरे पास पैसा भी नहीं, ये सब मुसीबतें भी पड़ी हुई हैं। तो जो फेस करनी हो सिर्फ हम लोग फेस कर रहे हैं 24 घंटा। भाई इंसान ऐसा बेड पे पड़ा हुआ है कि उसको 24 आवर्स असिस्टेंस की ज़रूरत है, 24 आवर्स केयर की ज़रूरत है। तो मैं भी देखती हूँ ये करना, फिर इनका करके हटती हूँ, फिर बच्चे का करना, फिर खाना पीना वो सब करना, क्योंकि मेरा किचन नीचे है, मैं ऊपर रहती हूँ, तो नीचे ऊपर करना है करते हैं। तो मेरी भी बॉडी अंदर से
बिल्कुल जवाब दे गई, क्योंकि करते करते 1 महीना तो हो ही गया है और अभी काफ़ी टाइम है, अभी और भी करना है। वो तो मुझे करना ही है, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं वो वाले में से नहीं हूँ कि मैं बुरे वक्त पे किसी को छोड़ के भाग जाऊँ। तो और लाइफ में इतनी प्रॉब्लम देखी है कि अब सब चीज़ें समझती हूँ मैं। तो बस यही है कि मेरी भी बॉडी जवाब दे गई है, फीवर चढ़ता है, बॉडी पेन होती है, बट मैं इनको देखती हूँ कि इनकी बॉडी पेन से, इनकी तकलीफ़ से ज़्यादा तो मेरी तकलीफ़ नहीं है। भाई मैं पेन किलर ले करके, पैरासीटामॉल खा करके, दर्द का वॉलनी लगा वगा के, दर्द का तेल वेल लगा करके मैं अपने आप को कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं भी पड़ जाऊँगी तो बच्चे को मेरे कौन देखेगा, इनको कौन देखेगा। बस आप लोगों से ये है कि भाई आप लोग हम लोगों को, पैसा मैं नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से, पैसा नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि भाई सब लोग अपनी अपनी लाइफ में परेशान हैं। शायद मेरे से भी ज़्यादा किसी की परेशानी होगी, शायद आप लोग उन लोगों को मदद कर रहे होंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का शुक्र है जितना है ठीक है। और शायद मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे, आप लोग उनकी मदद कर रहे होंगे, बट प्लीज़ हम लोगों की इतनी मदद कर दीजिए, इतनी मदद कर दीजिए कि हम लोगों का, अभी मैं एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, वो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सारा काम घर का करते हुए, हस्बैंड को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, मेरे चैनल पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, एक इमोशनल व्लॉग है ये। तो मैं वो डाल रही हूँ, डेली रूटीन जो है वो दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लोगों से इतना शेयर कीजिए कि कम से कम हम लोगों का ये जो चैनल है ये मोनेटाइज हो जाए। मैं अपने हस्बैंड को देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए घर में रह करके कुछ अर्न कर पाऊँ, कुछ पैसे कमा पाऊँ और मैं अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार पाऊँ। प्लीज़ इतना आप लोग कर दीजिए कि मुझे किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मैं मांगना नहीं चाहती, मैं भीख किसी के आगे नहीं मांगना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो दे ऊपर वाला मुझे दे। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइए, मेरी वीडियो को इतनी शेयर कीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए और मोनेटाइज हो करके मेरे पास इतने पैसे आने लगे कि मैं अपने हस्बैंड की चीज़ें देख पाऊँ, मैं उनकी केयर करते हुए घर में पैसे कमा पाऊँ, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा पाऊँ, अपने घर की रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद पाऊँ। इतनी मेरी मदद कर दीजिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि कल डॉक्टर ने इनकी 1 महीने की दवा लिखी थी। 1 महीने की दवा वही होगी 4,500-5,000 रुपये की। बट वो दवा हम लोगों ने वहाँ से नहीं ख़रीदी। हम लोगों ने सिर्फ 10 दिन की दवा ली है, वो भी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट दवा थी वहाँ से, वो एक हॉस्पिटल से ख़रीदी है 400 रुपये की। और बाकी जो बाहर वो प्रधानमंत्री की जो योजना के तहत मिलता है दवाइयाँ, वो हम लोगों ने ख़रीदी है। तो 10 दिन की दवाई हम लोग को यही 500 रुपीज़ की पड़ी है। तो ये 500 रुपीज़ की 500 रुपीज़ की ये दवा है, ये मैं प्रधानमंत्री वाले से ख़रीद करके लेके आई हूँ और वही मैं खिलाऊँगी, क्योंकि इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इतना सारा, ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है हॉस्पिटल में, हर चीज़ में, रोज़मर्रा की चीज़ों में, कि अब पैसे नहीं हैं। और इसके थ्रू भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि पैसे मांगने से मुझे लगता है मेरा ज़मीर गिरता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कभी लाइफ में मुझे किसी से पैसे मांगने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। बट आप लोग मेरी इतनी तो मदद कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे, वीडियो देखने में वीडियो मत देखो मेरा, मगर प्लीज़ उसे चला करके साइड में छोड़ दो। लोगों से भी बोल दो कि वीडियो अगर एंटरटेनमेंट नहीं है मेरे वीडियो में
मगर प्लीज़ उसे चला के साइड में छोड़ दो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर हो गया ना तो मेरी लाइफ में मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आप लोग एक तरीके से ये मेरी बहुत बड़ी मदद कर दोगे। अगर मोनेटाइज हो गया ना मेरे चैनल तो वर्क फ्रॉम होम जॉब अभी मुझे कहीं मिल नहीं रही है। वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब मिल रही है तो मैं ऑफिस जाने लायक नहीं हूँ अभी 6 महीने तक। मगर 6 महीने तक मुझे अब घर का तो सब चीज़ देखना है ना, खर्चा हर चीज़। मेरी पूरी सेविंग हम लोगों की ख़त्म हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो चला करके छोड़ दो मेरा, मत देखो। 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, मगर वो उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो आप लोग, प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो आप लोग। और जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो पुरानी वीडियो जा कर के देखना, आप लोग को पता लग जाएगा कि मैं जेन्युइनली आप लोगों से, सच में आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ। मैं कोई फेक चीज़ें करके या ऐसे प्रोडक्शन ऐसा कुछ करके बना करके आप लोगों से हेल्प नहीं मांग रही हूँ प्लीज़। क्योंकि एंटरटेनमेंट में तो आप लोग का दिल वो होता है तो आप लोग उसे सब्सक्राइब करते हो, बट मेरे चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब करो। बट हाँ, एक इमोशनल अटैचमेंट अगर आप लोग की है मुझसे तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो आप लोग मेरी हेल्प इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोगों को मुझसे सिंपैथी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हम लोगों की मदद कर सकते हो। प्लीज़ आप हम लोगों की मदद करो। बाकी आप लोग पूरी वीडियो देखना, मैं उसमें दिखाऊंगी कि क्या क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कैसे इनकी ड्रेसिंग हुई है, कैसे चीज़ें हुई है। प्लीज़, थैंक यू।